हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप सभी को आज इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कि संसाधन की परिभाषा। संसाधन की परिभाषा को जानना है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उनके प्रकार को जानेंगे। उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और संसाधन संरक्षण क्या है उन्हें जानेंगे। तो चलिए पहला नंबर हम लोग का टॉपिक है कि संसाधन की परिभाषा को जानना। तो बच्चों, यह आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपका। तो जैसा कि आपके पास प्रश्न है कि संसाधन किसे कहते हैं अथवा संसाधन से हमारा क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि संसाधन किसे कहते हैं अथवा संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है। तो आपको बताना है कि वे सारी वस्तुएं जिनका उपयोग क्या या प्रयोग क्या होता है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। दोस्तों बता दो, मानव भी है ना, वो भी एक प्रकार के संसाधन है। कैसे? तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन का तो निर्माण करता है, लेकिन संसाधन की जगह पे वो भी काम करता है, इसलिए मानव क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। तो आपसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बना करते हैं। वह कथन आपको जिमरमैन ने दिया था। तो जिमरमैन का पूरा कथन समझिए। संसाधन होते नहीं बन जाते हैं, यह जिमरमैन का कथन है। जो यह कथन बोले हैं कि संसाधन होते नहीं बन जाते हैं, वह कथन जिमरमैन का है। संसाधन ऐसे स्रोत है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने फ़ायदा के लिए करता है। जिमरमैन का जो मानना था ना, वह कोई प्रकृति में उपस्थित भले ही है। जिमरमैन का मानना था कि कोई वस्तु प्रकृति में उपस्थित भले ही है, परंतु जब तक हम उसका प्रयोग अपने फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं, तब तक उसे हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको संसाधन की परिभाषा और जिमरमैन का कथन समझ में आ चुका होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है कि जैसे संसाधन किसे का जो कि 2-3 पॉइंट बताया गया है कि संसाधन क्या का उदाहरण। जैसे कि संसाधन में आप लोग देखिए कि सड़क, जल, साइकिल, बस, ट्रक और मनुष्य इत्यादि सभी संसाधन हैं। आपको यहाँ तक तो पूरा क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। संसाधन के प्रकार को जानते हैं। संसाधन साधारणतः 2 प्रकार के हैं या 2 भागों में बांटा गया है। बात दोनों एक ही है। तो पहला पॉइंट है संसाधन प्राकृतिक संसाधन एक होते हैं तथा दूसरा मानव निर्मित या मानवकृत संसाधन का होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जिनका निर्माण मानव द्वारा न किया जाता हो, यानी कि उस संसाधन का पहले से क्या हो चुका हो, बन चुका हो, तो उसे मानव निर्माण नहीं करेगा। तो उस संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल, वन, हवा, नदी इत्यादि। जल का निर्माण आप लोग बताइए। तो जल का निर्माण हम लोग कर सकते हैं या कोई भी मानव नहीं कर सकता है। वन का निर्माण कोई व्यक्ति कर सकता है, नहीं कर सकता है। ना ही हवा का निर्माण कोई व्यक्ति कर सकता है और ना ही नदी का निर्माण कर सकता है। अतः ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। तो हम लोग जानेंगे कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहेंगे। मानव निर्मित संसाधन या मानवकृत संसाधन वैसे संसाधन जिनका निर्माण मानव स्वयं करता है, उसे मानव निर्मित या मानवकृत संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे सड़क, महल, टावर, गाड़ी, साइकिल इत्यादि। और भी इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो जाएगा। कई सारे ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। संसाधन को नियमित तरीके से उपयोग करना ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन को नियमित रूप से उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। बच्चों, आप लोग यह जानते होंगे कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका भविष्य में केवल और केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। उस संसाधन को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। उन्हें हमें संरक्षित या बचा करके रखना जरूरी होता है, इसे ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। तो साधारण सी भाषा में हो गया। अब क्या कह रहा है कि संसाधनों का संरक्षण क्या है, ये तो हो चुका है।
क्यों ज़रूरी है सो आपको जानना है। संसाधनों को संरक्षित करना ज़रूरी है, ये बात लिखा गया है, क्योंकि कुछ ऐसे संसाधन भी हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है जिन्हें हम एक बार उपयोग ले लें तो दोबारा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अपने आने वाली अगली पीढ़ी के लिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना ज़रूरी है ताकि वह उस संसाधन का क्या कर सके, उपभोग कर सकते हैं। इसलिए हमें संसाधन का संरक्षण ज़रूरी है। आई होप कि आपको इस पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग। उपलब्धता के आधार पे संसाधन के प्रकार। उपलब्धता के आधार पे, तो दोस्तों उपलब्धता के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जैव या जैविक संसाधन, दूसरा जैव अजैव या अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वैसे संसाधन जिसमें प्राण हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, जैविक संसाधन कहेंगे। वैसे संसाधन जिसमें क्या हो, प्राण उपस्थित हो उन्हें हम लोग जैविक संसाधन कहेंगे, जैसे पेड़ पौधे मनुष्य इत्यादि। इसका भी आप ढेर कई सारा एग्जाम्पल खुद ढूंढ सकते हो। तो नेक्स्ट है अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। अजैविक संसाधन वैसे संसाधन जिसमें प्राण उपस्थित ना हो, वैसे संसाधन जिसमें प्राण उपस्थित ना हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अजैविक संसाधन, जैसे मोटरसाइकिल मशीन सड़क इत्यादि। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो यदि आप लोग 10th क्लास की वीडियो है तो क्लास के स्टूडेंट है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए मिलते रहेंगे। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि PDF इसका चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताएं, तो आपको PDF मिल जाएगा। यदि क्लास 10th की कोई भी प्रश्न में आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करें, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मेरा WhatsApp नंबर, टेलीग्राम चैनल लिंक ये सब मिल जाएगा, इंस्टाग्राम लिंक इत्यादि।